जीएस ओशियन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा जीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है। ये हमारा 19वां टेस्ट है जिसमें स्पेशल टॉपिक करंट अफेयर्स को रखा गया है, राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित। इसमें जनवरी 22 से लेकर जुलाई 2022 तक के जितने भी घटनाक्रम हुए हैं सबको अद्यतन किया गया है। तो देर न करते हुए चलिए करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे वाला टेस्ट भी आपको प्राप्त हो सके, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, चाहे स्पेशल जीके का हो, जीएस का हो, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दिया जा रहा है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि चर्चा में भारतीय नौसेना का P-15B श्रेणी के दूसरे स्वदेशी स्टील्थ पोत मोरमुगांव को नौसेना में कब तक शामिल करने की योजना है? ऑप्शन ए वर्ष 2022 तक, ऑप्शन बी वर्ष 2023 तक, ऑप्शन सी वर्ष 2024 तक और ऑप्शन डी 2025 तक। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वर्ष 2022 तक। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस शहर में राज्य का पहला LNG टर्मिनल बनाने हेतु सिंगापुर स्थित LNG एलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी विजयपुरा, ऑप्शन डी मंगलुरु। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मंगलुरु। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, कृष्णा नदी जल विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित खंडपीठ से हाल ही में किस या किन न्यायाधीशों ने अपना नाम वापस ले लिया है? फर्स्ट नंबर DY चंद्रचूड़, सेकंड नंबर BB नागरत्ना, थर्ड नंबर न्यायलूपाती वेंकट रमन्ना, फोर्थ नंबर AS बोपन्ना। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3 हैं, ऑप्शन बी है 2 और 3 हैं, ऑप्शन सी है 1 और 4 हैं, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 यानी सभी हैं। तो बताइए किस न्यायाधीश या न्यायाधीशों ने अपना वापस ले लिया है नाम कृष्णा नदी जल विवाद से? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी ऑप्शन सी का मतलब 1 और 4 यानी DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना ने अपना नाम वापस ले लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दी गई सूचना के अनुसार कौन सा शब्द भारतीय कानून में परिभाषित नहीं है? ऑप्शन ए दंगा, ऑप्शन बी माफिया, ऑप्शन सी राष्ट्र विरोधी, ऑप्शन डी अराजक तत्व। तो बताइए हमारे चौथे प्रश्न का आंसर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राष्ट्र विरोधी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपतटीय विकास क्षेत्र यानी ODA की सुरक्षा समीक्षा हेतु अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन ए 20 से 21 नवंबर 2021, ऑप्शन बी 18 से 19 दिसंबर 2021, ऑप्शन सी 21 से 22 दिसंबर 2021, ऑप्शन डी 15 से 16 दिसंबर 2021। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 21 से 22 दिसंबर 2021। फटाफट रिवीजन सीरीज है करंट अफेयर्स का। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो बताइए इसका सही जवाब। 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के 5वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी बुलंदशहर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर। हमारा आठवां प्रश्न, हाल ही में नागालैंड की 17 जनजातियों में से 8 जनजातियों ने किस महोत्सव में अपनी वापसी की घोषणा की है?
ऑप्शन ए बिहू, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी हार्नबिल, ऑप्शन डी पम्बलांग। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हार्नबिल। हमारा 9वां प्रश्न है, नवंबर 2021 में संसद ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया। इसके तहत कितने कृषि कानूनों को वापस लिया गया था? ऑप्शन ए 4 कृषि कानून, ऑप्शन बी 3 कृषि कानून, ऑप्शन सी 2 कृषि कानून, ऑप्शन डी 5 कृषि कानून। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 कृषि कानून। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागालैंड में कथित गलत पहचान के मामले में सुरक्षा बलों द्वारा हाल ही में नागरिकों की हत्या ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अप्सपा पर एक बार पुनः बहस छेड़ दी है। वर्तमान 52 में यह कानून कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। बताइए कितने राज्यों में अप्सपा लागू है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5 राज्यों में। 5 राज्यों का नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन कौन से राज्य हैं। हमारा 11वां प्रश्न, नोरो वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए नोरो वायरस एक अत्यधिक संक्रामक पशुजन्य रोग है। ऑप्शन बी यह दूषित जल एवं संदूषित भोजन के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन सी नोरो वायरस जठरांत रोग को उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए नोरो वायरस के बारे में कौन सा कथन असत्य बताना है आपको, याद रखिएगा, असत्य बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ये तीनों सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा क्रिटिकल नॉइज ट्रीटमेंट एल्गोरिदम किस देश के खगोलविदों ने विकसित किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा अपना देश भारत ने। फटाफट रिवीजन सीरीज है जीएस के करंट अफेयर्स का, इसको आप जल्दी जल्दी करिए, अगर हो सके तो वीडियो को 2 बार देखिए। हमारा 13वां प्रश्न, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा सभी 100 भाग लेने वाले शहरों के लिए कब तक बढ़ा दी गई है? ऑप्शन ए जून 2022 तक, ऑप्शन बी जून 2023 तक, ऑप्शन सी जून 2024 तक, ऑप्शन डी जून 2025 तक। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जून 2023 तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न, बांध सुरक्षा अधिनियम को 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा ने पारित कर दिया। इस विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1 दिसंबर 2021 को, ऑप्शन बी 2 अगस्त 2019 को, ऑप्शन सी 24 अगस्त 2020 को, ऑप्शन डी 5 अगस्त 2021 को। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 अगस्त 2019 को। हमारा 15वां प्रश्न, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 के तहत वर्ष 2020 में सबसे अधिक गिरफ्तारी किस राज्य में दर्ज की गई? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। हमारा 16वां प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा पीजी वजानी, कौन सा? पीजी वजानी वन्य जीव प्रभाग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केरल में पीजी वजानी वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं प्रभाग स्थित है। हमारा 17वां प्रश्न, 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण प्रारंभ हुआ कब से? ऑप्शन ए 1 जनवरी 22 से, ऑप्शन बी 2 जनवरी 22 से, ऑप्शन सी 3 जनवरी 22 से, ऑप्शन डी 4 जनवरी 22 से। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 जनवरी 2022 से। हमारा 18वां प्रश्न, हाल ही में जारी किए गए सुशासन सूचकांक 2020-21 में ए समूह के राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुजरात प्रथम स्थान पर रहा। हमारा 19वां प्रश्न,
हाल ही में किस मंत्रालय ने फसल की सुरक्षा के लिए कीटनाशक के प्रयोग तथा मिट्टी एवं फसल के पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन इस्तेमाल हेतु मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया है? किस मंत्रालय ने जारी किया है? ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो बताइए इसका सही जवाब। क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। हमारा 20वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट, अस्थायी कमीशन का सेना में सेवानिवृत्ति तक का सेवाकाल है। आप सेकेंड, शॉर्ट सर्विस कमीशन कुल 14 वर्ष के लिए होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी केवल सेकंड सही है, ऑप्शन सी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों सही है, ऑप्शन डी न तो फर्स्ट सही है न तो सेकंड सही है। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट एवं सेकंड, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। हमारा 21वां प्रश्न, 18 नवंबर 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर पुनर्निर्मित रेजांग ला मेमोरियल, कौन सा रेजांग ला मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी लद्दाख। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा लद्दाख। हमारा 22वां प्रश्न, जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102 में देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? ऑप्शन ए एंटीगुआ, ऑप्शन बी जमैका, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी केन्या। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एंटीगुआ 102वें देश के रूप में शामिल हुआ। हमारा 23वां प्रश्न, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन करते हुए शराब खरीदने, बेचने या उपभोग करने की वैधानिक आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी है? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरियाणा ने आयु 25 वर्ष से घटाकर कितना कर दी है? 21 वर्ष कर दी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 24वां प्रश्न, जनवरी 2022 में पूर्वोत्तर भारत की पहली जनशताब्दी ट्रेन को वीडियो लिंक के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ऑप्शन ए असम, मणिपुर और त्रिपुरा के मध्य, ऑप्शन बी असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के मध्य, ऑप्शन सी त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के मध्य, ऑप्शन डी नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के मध्य। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम, मणिपुर और त्रिपुरा के मध्य। हमारा 25वां प्रश्न, दिसंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा द्वारा धर्म स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक 2021 पास किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो बताइए किस विधानसभा द्वारा धर्म स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक पास किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक के द्वारा। हमारा 26वां प्रश्न, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है? ऑप्शन ए हबीबगंज, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी अलीराजपुर, ऑप्शन डी इटारसी। तो बताइए किसका नाम बदलकर कमलापति स्टेशन कर दिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हबीबगंज का नाम बदलकर कमलापति स्टेशन कर दिया गया है, रानी कमलापति स्टेशन। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा 27वां प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन ए मैसूर कर्नाटक, ऑप्शन बी कित्तूर कर्नाटक, ऑप्शन सी धारवाड़ कर्नाटक, ऑप्शन डी बगलकोट कर्नाटक। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कित्तूर कर्नाटक। फटाफट करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है। हाल ही में प्रथम स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी नीति आयोग के द्वारा। तो बताइए इसका सही जवाब। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में समुद्र तटों के कचरे से मुक्त करने के लिए
1 महीने चलने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान पुनीत सागर अभियान, कौन सा अभियान? पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए भारतीय नौसेना ने, ऑप्शन बी भारतीय तटरक्षक ने, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कैडेट कोर ने, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सेवा योजना ने। बताइए पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और टेरी द्वारा जल के पुनः उपयोग पर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इसका निर्माण किस राज्य में किया जाना है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी झारखंड। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरियाणा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 31वां प्रश्न, 12 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 11 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो 11 नए मेडिकल कॉलेज किस प्रदेश में उद्घाटन हुआ माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकता PMFME योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद के कितने ब्रांड लॉन्च किए गए हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6 ब्रांड लॉन्च किए गए हैं। हमारा 33वां प्रश्न, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC 14 जनवरी 2022 से किस मंदिर में उपयोग के लिए खादी हस्त निर्मित कागज यूज एंड थ्रो चप्पलों की बिक्री शुरू कर रहा है? ऑप्शन ए काशी विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन बी महाकाल मंदिर, ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर, ऑप्शन डी जगन्नाथ मंदिर। तो किस मंदिर के द्वारा यूज एंड थ्रो चप्पल की बिक्री होने जा रहा है जनवरी 22 से? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। हमारा 34वां प्रश्न, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन SPMRM के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तेलंगाना के द्वारा जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन SPMRM के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान है। तेलंगाना ये प्रथम स्थान है इसमें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन में। हमारा 35वां प्रश्न, जनवरी 2022 में भारत के किस पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण हेतु तीसरे चरण की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत, ऑप्शन बी INS चक्र, ऑप्शन सी INS विक्रमादित्य, ऑप्शन डी INS निर्भीक। बताइए तीसरे चरण में कौन से विमान वाहक पोत का जो है शुरुआत करने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? विक्रांत। हमारा 36वां प्रश्न, हाल ही में गंजम को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? गंजम किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो बताइए गंजम किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उड़ीसा में। हमारा 37वां प्रश्न, जम्मू एवं कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू एवं कश्मीर संभाग में क्रमशः कितनी विधानसभा सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है? ऑप्शन ए 5 और 2, ऑप्शन बी 4 और 3, ऑप्शन सी 6 और 1, ऑप्शन डी 2 और 5। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6 और 1 विधान सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। हमारा 38वां प्रश्न, दिसंबर 2021 में पारित चुनाव संशोधन विधेयक मतदाताओं के पंजीकरण के रूप में कितनी तिथियों को प्रदान की गई है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4। हमारा 39वां प्रश्न,
दिसंबर 2021 में किस स्थान पर पांडु जहाज, कौन सा पांडु जहाज मरम्मत केंद्र का निर्माण मई 2022 से प्रारंभ हुआ, जिसका वर्ष 2023 तक पूरे होने की उम्मीद है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी तूतीकोरिन। तो बताइए पांडु जहाज मरम्मत केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुवाहाटी में। हमारा 40वां प्रश्न, 22 जनवरी 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन पिछले वाले करंट अफेयर जो टेस्ट था उसमें भी पूछा गया था, आपको हमको लगता है याद होगा। हमारा अगला प्रश्न, 31 जनवरी 2022 में किस राज्य में प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 1850 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए मिजोरम में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा मणिपुर। फटाफट करंट अफेयर्स का सीरीज है ये, जिसमें आप लगातार जो है अपने रिवीजन सीरीज है, रिवीजन करते रहिए। जनवरी 2022 में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऑप्शन बी नितिन गडकरी के द्वारा, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, ऑप्शन डी अमित शाह जी के द्वारा। तो बताइए 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास की घोषणा किसके द्वारा की गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नितिन गडकरी के द्वारा। हमारा 43वां प्रश्न, जनवरी 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में 150 उत्कृष्ट गांव बनाने की योजना बनाई है? 150 उत्कृष्ट गांव किस देश में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इजराइल में, ऑप्शन डी जापान में। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इजराइल। हमारा 44वां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो रेल के प्रथम खंड का उद्घाटन किया। इस खंड की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 9 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6 किलोमीटर, ऑप्शन सी 13 किलोमीटर, ऑप्शन डी 13.6 किलोमीटर। बताइए कानपुर मेट्रो रेल की लंबाई कितनी है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 9 किलोमीटर। हमारा आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया। इस सूचकांक के अनुसार समग्र स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदर्शन के मामले में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य द्वितीय स्थान पर है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो बताइए नीति आयोग ने जो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, जो चौथा संस्करण था, इसके अनुसार कौन सा राज्य जो है समग्र स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में दूसरे स्थान पे है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केरल। इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होता है, टेस्ट समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। अगला करंट अफेयर्स का सीरीज फिर लाते हैं, और हमारा अन्य भी टॉपिक पे जो भी वीडियो है वो लगातार बनता रहेगा, आप देखते रहिए। धन्यवाद आप सबका।